जय हिंद दोस्तों। आज हम इंटर 12 फिजिक्स की स्थिर वैद्युतिकी के पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक जिसे हम हिंदी में विद्युत अभिवाह या हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी पृष्ठ से एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो उसी के संख्या को व्यक्त करने के लिए विद्युत फ्लक्स का खोज किया गया। तो ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स या विद्युत अभिवाह कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान देना है, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इसका एक तरह से और डिफिनेशन हम बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले एक आप फिगर को समझ लीजिए। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजर रही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही है, इसमें कोई पृष्ठ को हम रखते हैं तो पृष्ठ से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है। जैसे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र इससे गुजारना है, एक कोई पृष्ठ। अब इधर से देखेंगे कि कितना इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर सकता है। तो इस पृष्ठ से जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा उसी को हम विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो ध्यान देना, इसमें यहां पर हम छोटा सा एक पृष्ठ ले लेते हैं। मान लिए ये सरफेस है, ये पृष्ठ या से इस पृष्ठ से ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और इससे मान लीजिए यहाँ पर इसका जो है क्षेत्रफल सदिश, इसे मान लेंगे वेक्टर यस। अरे क्या विद्युत क्षेत्र रेखा है, और यहाँ पर मान लीजिए कोण जो बन रहा है उसको थीटा मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान देना है कि इस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसी के संख्या को हम गिनेंगे और जो जिसके द्वारा गिनेंगे उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे दूसरा डिफिनेशन के अनुसार, अर्थात हम समझेंगे कि विद्युत फ्लक्स की इस परिभाषा के अनुसार उसका फॉर्मूला क्या आता है। ध्यान देना है, यहाँ लिखा गया किसी पृष्ठ की विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता इसमें क्या है? विद्युत तीव्रता यहाँ पर मान लीजिए विद्युत तीव्रता जो गुजर रही है इधर विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो ई है। तो विद्युत तीव्रता क्या हो गया? वेक्टर ई। और इस भाग जो है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? यस, वेक्टर यस। विद्युत तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम क्षेत्रफल सदिश भी बोल सकते हैं, ये दोनों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को हम डॉट गुणनफल भी कहते हैं। अदिश गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूला तो आ गया। अब आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक कॉस थीटा। इसको और आगे बढ़ाएंगे, आ जाएगा फाई बराबर, इसको लिख देंगे इसके अनुसार वेक्टर ई का मापांक वेक्टर यस का मापांक कॉस थीटा। एक फार्मूला ही हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला और आएगा, फाई बराबर वेक्टर और मापांक कट जाता है, क्या बचेगा? ई। इसमें वेक्टर और मापांक कट जाएगा, क्या बचेगा? यस। यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। इस प्रकार विद्युत फ्लक्स का 3 फॉर्मूला है। आप लोग विद्युत फ्लक्स का 3 फार्मूला जान चुके हैं। अब इनमें से किसी भी फार्मूला से हम
विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। यहाँ लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। तो SI मात्रक किस प्रकार निकालेंगे, तो इसके फॉर्मूला के अनुसार निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम जान चुके हैं, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। यहाँ विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक का मतलब फाई का SI मात्रक जानेंगे। तो क्या लिखेंगे, फाई का SI मात्रक में कैसे निकालेंगे, तो ई का SI मात्रक गुना एस का SI मात्रक। ये ई क्या है, विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम को हम गॉस बोलते हैं, गॉस, जिसे हम बड़ी जी से सूचित करते हैं। इसका एक SI मात्रक और होता है, यहां पर ध्यान देना है, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। ई का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम रखें, अब ई का SI मात्रक रखेंगे वोल्ट प्रति मीटर, और यस का SI मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। इस प्रकार आप लोग पढ़े हैं, इसलिए फाई का SI मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, फिर आया गॉस, उसके बाद आया वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम बोल सकते हैं, गॉस बोल सकते हैं, या वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। साथ ही इसका हम विमीय सूत्र भी देखेंगे। इसका विमीय सूत्र किस प्रकार निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स की बीमा, फिर हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो फ्लक्स का विमीय सूत्र रखेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें ई का विमीय सूत्र और एस का विमीय सूत्र रखकर हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर विद्युत तीव्रता का विमीय सूत्र पढ़ चुके हैं, एम एल P इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ये होता है विद्युत तीव्रता की विमीय सूत्र, गुना यस क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर। दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा एम एल 1 और एल 2, एल पर पावर 3 हो जाएगा, T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल क्यू T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक और विमीय सूत्र जान चुके हैं। अब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट में पढ़ लेते हैं। विद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का बोध नहीं होता, केवल परिमाण होता है। तो नोट में लिखेंगे विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स की विभिन्न स्थिति, विद्युत फ्लक्स की विभिन्न स्थिति इसमें जानेंगे। केस 1 में किसी सतह को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे और ये देखेंगे कि उस सतह से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। अब इसमें समझेंगे कि इस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो इसमें देखिए ये क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी पृष्ठ को लंबवत रखते हैं, इस तरह रखते हैं,
अब इससे देखेंगे कितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इससे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इससे बहुत अधिक मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा। तो यही फिगर इसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस स्थिति में देखिए कि क्या है, पृष्ठ है और इससे विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह लंबवत निकल रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण। सॉरी 90 डिग्री नहीं, समझेंगे इधर कि इधर क्या है, इस तरह विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है और पृष्ठ का जो भाग है इसका, पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल सदिश इसका इस दिशा में, इस दिशा में निकल रहा है। तो इधर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर यस। तो जिस दिशा में तीव्रता निकल रही है उसी दिशा में उसका सरफेस क्या है, इसका क्षेत्रफल सदिश। तो इस दोनों के दिशा एक समान है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब यहाँ फाई मतलब क्या, फलक निकाल लेते हैं। तो ई यस कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। अरे ई यस कॉस 0 डिग्री मान कितना था, इस प्रकार फाई मैक्स बराबर आ गया ई यस। इस स्थिति में जब पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी तो फ्लक्स का मान अधिकतम आएगा। यहाँ लिखा गया मैक्सिमम फ्लक्स कितना है, ई एस। अब इसकी दूसरी स्थिति को जानेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं में लंबवत नहीं रखकर इसे हम क्षैतिज स्थिति में रखते हैं। इसको मान लीजिए हम इस प्रकार रख देते हैं और इस एक विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। अब देखिए इसमें ये क्या है, सरफेस है। अब यहाँ पर ये सरफेस रखा गया। अब इस सरफेस का जो किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है उसका क्षेत्रफल सदिश, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, इस तरह है। तो ऊपर की ओर होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ऊपर की ओर। और इसका विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या, इस साइड है। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। ये क्या है, इसका सरफेस है, इधर तीव्रता निकल रही है। अब इस स्थिति में थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। इसलिए फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ई यस कॉस थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। अभी यस कॉस 90 डिग्री का मान कितना आता है, 0। कॉस 90 डिग्री का मान कितना आता है, 0। इस प्रकार फाई का मान आ गया 0, जो फ्लक्स का सबसे मिनिमम मान है। पूछेगा विद्युत फ्लक्स का सबसे न्यूनतम सबसे कम मान क्या होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्स क्या आता है, 0 होता है। एक स्थिति और है इसमें कि हम क्या करेंगे, किसी सरफेस को अब हम इसका तीसरा केस समझेंगे कि किसी पृष्ठ को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं में तिरछा कर रखेंगे। हम इसको इस तरह रख देते हैं। इससे किस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। इस प्रकार देखिए, इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है। तो इसमें क्या है कि इसमें पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके सतह के लंबवत होगा। लंबवत का मतलब क्या है, इसको हम इस तरह, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल सदिश होगी। इधर क्या है, तीव्रता निकल रही है। इसके बीच का कोण क्या है, थीटा। ये थीटा का मान अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग इसमें क्या है, थीटा का मान क्या होगा, विभिन्न। थीटा का मान विभिन्न होगा तो फ्लक्स का मान ई यस कोस थीटा भी क्या होगा, विभिन्न हो जाएगा, अलग अलग मान को प्राप्त करेगा। अब हम केस 4 को जानेंगे। केस 4 में अगर कोई सतह अनियमित हो, अनियमित मतलब होता है इस तरह का सतह हो और इसका हमें फ्लक्स
ज्ञात करना, तो किस प्रकार निकालेंगे। तो ध्यान देना, इसमें इस तरह पहले फिगर बना देते हैं। इस तरह से हम अब यहां देखते हैं, ये क्या है, पृष्ठ के अंदर से गुजरता हुआ विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम टूटी लाइन से दिखाएंगे। अब मान लेते हैं इस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकले। ये मान लें क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अरे क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल इसका मान लेते हैं। अब इस अनियमित आकृति का अगर विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी इसके छोटे भाग को माप लेंगे और छोटे भाग के फ्लक्स को माप कर उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। क्योंकि इस बड़े आकृति का निर्माण छोटे छोटे आकृतियों को मिलने से हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर छोटा सा भाग, इसका छोटा सा भाग मान ली। अब इस छोटे से भाग में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है और इससे इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में। अब यहां पर इस छोटे से भाग के लिए यहां मान लेंगे इस छोटे से भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा अल्पांश होगा, यहां लिखेंगे अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल। अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल को हम डी एस से लिखते हैं, मैंने पूरा क्षेत्रफल एस है, अल्प में क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। अब यहाँ पर इस दिशा में जो है इस क्षेत्रफल ये क्या है, पृष्ठ है, इसके लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है। तो यहाँ पर इस एरो के जगह पर लिख देंगे वेक्टर डी एस। अब वेक्टर डी एस हो गया, इधर क्या है, वेक्टर डी एस हो गया और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है। अब इसके बीच कोण क्या बन रहा है, थीटा। तो इसका हो जाएगा अल्प फ्लक्स। अल्प फ्लक्स को क्या लिखेंगे, ध्यान देना है, लिख देंगे डी फाई और क्या लिखेंगे, डी फाई का सूत्र क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। क्योंकि अगर अल्प फ्लक्स हमको निकालना है तो उसके लिए सरफेस भी क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। तो अल्प सतह से अल्प विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। अब इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों मिलाएंगे तो आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब अल्प फ्लक्स निकल गया, अब हमको पूर्ण फ्लक्स चाहिए तो इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिख देंगे कुल फ्लक्स मैंने फाई, यहाँ लिख देंगे टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर डी फाई, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो हुआ, ये अल्प फ्लक्स का फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हैं और छोटे फ्लक्स का फॉर्मूला इस प्रकार और बड़े फ्लक्स का फॉर्मूला इस तरह लिख देंगे। क्योंकि इस अनियमित आकृति के छोटे भाग से जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है डी फाई विद्युत क्षेत्र रेखा है और बड़े पृष्ठ लेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट मैंने फिजिक्स में इंटीग्रेशन का अर्थ होता है जोड़ना, मैंने इस छोटे भाग, ये छोटे छोटे भाग मिलकर पूरे अनियमित आकृति का निर्माण करेगा। तो इस तरह से हम केस 5 में क्या करेंगे, कोई पृष्ठ ले लेते हैं, इस पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश, अब पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है तो इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, अंदर से बाहर की ओर। इसका एरो हम इस तरह देंगे, अंदर से बाहर की ओर। तो इस स्थिति में अंदर से बाहर की ओर जब विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी तो उससे जो फ्लक्स प्राप्त होगा धनात्मक फ्लक्स प्राप्त होगा।
तो यहाँ पर लिख देंगे किसी पृष्ठ से निर्गत माने निकालना, निर्गत कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। अब हम केस 6 को जानेंगे। अब हम क्या करते हैं, किसी पृष्ठ पर ऋण आवेश को रखते हैं, -q। तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर से अंदर की ओर होगी, बाहर से अंदर की ओर। जब बाहर से अंदर की ओर होगी तो इस स्थिति में जो इसका विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा और ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो इसको लिखेंगे किसी पृष्ठ में निवेशी, निवेशी का मतलब उसमें अंदर जाना, निवेशी कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। अतः अब हम नोट पॉइंट में समझ लेंगे कि विद्युत फ्लक्स जो हुआ मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। फाई का जो मान होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, आयन शून्य होता है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।